Hello students, I am Hirsing Solanki from Resonance Family. So today we are going to discuss our unit 5 that is sports and nutrition. बहुत अच्छी यूनिट है आपकी, बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड है। जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपके विटामिन हो गए, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो आपको न्यूट्रिशन आपको बॉडी के लिए चाहिए, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को किस तरह से चाहिए वो हम देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं अपन। तो आपको जो 5 टॉपिक दिए हुए हैं इसके अंदर, सबसे पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है सबसे नंबर 1 पे आपके आता है कॉन्सेप्ट ऑफ, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, हमने स्कूल के अंदर बचपन में पढ़ा था, बेसिक चीज़ है, थ्योरेटिकल है पूरी। देखते हैं देखो क्या है आगे। फिर आपके आप पढ़ने वाले हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, फूड सोर्सेस क्या क्या हैं उनके, ठीक है, फॉर्मेशंस क्या क्या हैं उनके। फिर आपका आता है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, किन को खाने से, मतलब किन को इंटेक करने से, कौन से फूड कंपोनेंट्स को इंटेक करने से आपको न्यूट्रिशन मिलता है, किन को करने से नहीं मिलता है, वो सब चीज़ देखने वाले हैं अपन। फिर आपका आता है इसके अंदर ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। उसके अंदर आप कि हेल्दी वेट क्या होता है, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या है, आपका फूड इंटॉलरेंस क्या है, और फूड के लिए मिथ्स क्या क्या बने हुए हैं वो हम देखने वाले हैं। फिर आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, कैसे प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट कंपटीशंस। ठीक है, आपका टूर्नामेंट है, उसके पहले आपको क्या खाना है, ड्यूरिंग द कंपटीशन आप क्या खाएंगे, उसके बाद में आपको क्या खाना चाहिए, वो सब इसके बारे में बताता है आपको। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की। क्या है देखो आपका बैलेंस डाइट, देखो अब बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट इक्विटी, नहीं इसमें आएगा आपका क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी ऑफ फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। कैसे देखो क्या है, अ डाइट विच कंसिस्ट ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर। आपके ये सभी चीज़ें एक सही मात्रा के अंदर आपके किसी डाइट के अंदर है तो वो आपका कहलाता है बैलेंस डाइट। इसके अंदर आप देखेंगे किसी आपने कुछ चावल ले लिए, ठीक है, आपने दही ले लिया, इस सब चीज़ें आपकी है उसके अंदर, आपको उसमें विटामिन भी मिल रहा है, आपको फैट भी मिल रहा है, आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब मिल रहे हैं, वो आपका कहलाता है बैलेंस डाइट। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है। फिर आपका आता है न्यूट्रिशन। क्या है देखो, कुछ भी हम इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से क्या होता है आपको कि वो मुंह के अंदर से ही टूटना शुरू होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, या फिर उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, किसी भी आप फूड आप मान के चलें कंपोनेंट्स के अंदर, आपने जैसे आपने रोटी खाई, सपोज दाल रोटी चावल कुछ भी खाया आपने, तो उसके अंदर आप खाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो टूटने लगा। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी था, प्रोटीन भी था, वाइटामिन भी थे, तो बॉडी को जो चाहिए तो वो इंटेक करती है बॉडी, अपनी एब्जॉर्व करती है उस चीज़ से, तो वही होता है आपका न्यूट्रिशन। क्या है देखो, न्यूट्रिशन इज अ डायनामिक प्रोसेस विच कंप्राइज कंजप्शन ऑफ फूड टू रिमेन हेल्थ एंड इट्स एसेंशियल द प्रोसेस ऑफ नरिशिंग और बीइंग नरिश्ड। ठीक है, आपने जो भी लिया, आपकी बॉडी ने जो भी ऑब्जर्व किया, वो आपका होता है न्यूट्रिशन। जो भी आप किसी भी कुछ चीज़ खाते हैं उसके अंदर से आपको मिलता है। ठीक है, फिर आपका आता है देखो न्यूट्रिएंट्स, वही चीज़ है न्यूट्रिएंट्स। जैसे आपने कुछ भी खाया, ठीक है, जो आपने जो जिस भाग में टूटा, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, उसमें से आपको प्रोटीन मिल गया, अलग से आपको फैट मिल गया, उसमें से विटामिन मिल रहे हैं, तो वो जो ग्रुप में टूटे ना आपके खाने के बाद में, वही आपका कहलाता है न्यूट्रिएंट्स। क्या है देखो, जैसे व्हेन वी सी ओनली फूड प्रोडक्ट वी रिकॉग्नाइज इट, चपाती राइस, ठीक है, चलो नॉर्मल सी बात है। तो नाउ एंड आवर बॉडी आइडेंटिफाइज इट एज डिफरेंट केमिकल प्रेजेंट्स इन द these chemical substance which are present in food are called nutrients। ठीक है, आप तो बोलोगे कि हमने तो दाल रोटी चावल कुछ भी खा लिया, लेकिन उसमें से अपन को जो बॉडी ने ऑब्जर्व किया वो होता है आपका न्यूट्रिएंट्स, जो आपको मिल रहे हैं उसके अंदर से। ठीक है, फिर आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या है देखो, मैक्रो क्या हो गया आपका, जो आप मान के चले, मैक्रो नाम समझ में आ रहा है नाम से, कि आपको जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, जैसे हो गया आपको ज़्यादा मात्रा में आपको ज़रूरत है बॉडी को, जैसे हो गया आपका, सबसे पहले देखेंगे अपन, इसमें आएगा आगे, चलो देखो पहले आप बात कर लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल डाइट है यहाँ पे, हाँ डाइट, हेंस इट कैन बी सेड
काफ़ी मिस्टेक कर रखी है इसमें लिखने में, ठीक है। सेड दे आर टेकन, टैलेंट नहीं है यहाँ पर, टेकन है, ठीक है। टेकन इन लार्ज अमाउंट्स, आपको लार्ज अमाउंट में जो चाहिए आपको वो आपके होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या क्या होते हैं देखो उसके अंदर, क्यों चाहिए? दे सप्लाई एनर्जी एंड आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। आपको ग्रोथ के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए आपको मैक्रो ज़्यादा मात्रा में आपको चाहिए, ठीक है। क्या क्या होते हैं आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन इनमें से बनता है कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। एमसीक्यूज की अगर बात करें आपको 3 दे देगा और एक अलग दे देगा कि इसमें कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। आपके क्या क्या होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। वाटर इसमें बोला गया है, लेकिन वाटर आपका तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं देता, आपको सिर्फ जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स या कुछ भी आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लिए हैं उसको डाइजेस्टिव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको 3 याद रखने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये आपके हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से, आपको थोड़ा याद रखना है कौन से आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं कौन से नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है? बेसिक आपको ये बात याद रखनी है इसकी मस्ट, कि कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। यह याद रखेंगे इंस्टेंट एनर्जी वाला। फिर आपका आता है इंक्रीजिंग इंड्योरेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इंड्योरेंस आपको बढ़ाना है किसी स्पोर्ट्स पर्सन का, किसी भी एथलीट का, किसी भी खिलाड़ी, किसी बच्चे का, तो आप उसको कार्बोहाइड्रेट्स देंगे उसके डाइट के अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑपरेशंस इन आवर बॉडी, ठीक है, हो गया। अब काम की बात करते हैं इसमें से। कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप का होता है, कैसे? सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, याद रखेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या है? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, ग्लेक्टोज हो गया, फिर आपका हो गया सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया एंड लैक्टोज। ये आपको याद रखने हैं कि आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। आप याद रखेंगे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है? शुगर होती है, यानी ग्लूकोज आप ले रहे हैं, आप देखते हैं अपन ग्लूकोन डी वगैरह हो गई, आपके कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, ठीक है, वही सब चीज़ है आपकी। फिर आप देखते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर अपन प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? देखो आप सबने देखा होगा, सुना भी होगा आपने, कुछ जिम वगैरह जाते हैं अगर, तो उसमें आपको प्रोटीन की जरूरत होती है। क्यों होती है? अगर जिम वगैरह करते हैं, आप डंबल वगैरह उठा रहे हैं, मसल आपकी स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, आपके जो टिश्यू जो टूट रहे हैं उसकी रिकवरी का काम करता है, उसके अंदर प्रोटीन जो है मसल बिल्डिंग का काम करता है, वही सब चीज़ है प्रोटीन, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मसल बिल्ड, टिश्यू रिकवरी, ये आपका प्रोटीन का काम है, तो बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आपका आता है प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर, इन सबसे मिलकर प्रोटीन बनता है, ठीक है, हो गया। फिर आपका आता है प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज मोलिक्यूल्स सो दे कैन नॉट बी डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड इनटू आवर ब्लड, सीधा अपने ब्लड के अंदर नहीं जाता है। अच्छी चीज़ है प्रोटीन, वैसे देखा जाए तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, अगर कोई जिम कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, कोई मेहनत कर रहा है। फिर आता है आपका सो दे आर टर्न इनटू एमिनो एसिड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये याद रखेंगे। 0.36 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, इतना प्रोटीन आपको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सीधा फैट की। फैट क्या है? देखो आपका वही अपन सब देखते हैं कि घी, ठीक है, जो चिकनी चीज़ें होती है, घी हो गया आपका, मक्खन हो गया, ठीक है, आप तेल देख लें, वो सब चीज़ आपका आता है फैट के अंदर। तो फैट आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी ताकत के लिए, ठीक है, वो आपको हाथों हाथ आपको एनर्जी नहीं देता है लंबे समय के लिए। आप देखते हैं ना कि अपन कोई तगड़ा पहलवान है, ठीक है, तो घी खाने को बोलते हैं उसको, तो वो सब चीज़ें हैं कि उसको ताकत देता है। क्या होता है? अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट डिजायरेबल फॉर अ डिस्टेंस रनर, कोई अगर डिस्टेंस रनर है, कोई मैराथन वगैरह दौड़ रहा है या कोई तेज दौड़ रहा है, ठीक है, स्प्रिंटर हो गए, उनको फैट जरूर दें आप, ठीक है, या फिर हो गया हाई जंपर हो गया, तो ताकत की ज़्यादा जरूरत है, वही सब चीज़ है। इट कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76, 12 और 12, याद रखेंगे। 76 क्या है आपका? कार्बन, इसके अंदर फिर 12 आपका ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन आपका 12%, इस रेशियो के अंदर आपका फैट के अंदर होता है, ठीक है। काम की बात हमको याद रखनी है कि कौन सी चीज़ क्या है, किससे मिल रही है, वो अपन याद रखेंगे, ठीक है। फिर आप बोलेंगे प्रोटीन किससे मिल रहा है, कि आपका देखेंगे कि आप कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, तो हम बात कर लेते हैं कि प्रोटीन आप देखेंगे कि सभी प्रकार की जो दाल होती हैं, ठीक है, सभी प्रकार की दाल हो गई, या फिर आप मान के चलें कि जैसे सोयाबीन जो बेस्ट होता है, कि सोयाबीन से आपको काफ़ी हद तक
काफ़ी हद तक नहीं, मतलब बेस्ट, इससे ज़्यादा प्रोटीन किसी में है ही नहीं। ठीक है, सोयाबीन हो गया आपके, आप देख के चलें कि आपके एग्स हो गए या फिर आपकी फिश हो गई, तो ये सब चीज़ें आपको प्रोटीन देती हैं। फिर आपका जैसे आप मान के पनीर, पनीर आपका बेस्ट सोर्स है प्रोटीन लेने का। ठीक है, आप फैट की अगर बात करें तो घी, मक्खन, ठीक है, आप तेल देख लो, वो सब चीज़ आपको फैट के अंदर देखने को मिलेगी। फिर आप देखेंगे देयर आर 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ फैट इन डाइट, दैट इज सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। क्या है देखो, ये सैचुरेटेड फैट क्या होता है, इंक्रीज द चांसेस या चेंजेस के चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। मतलब आप देखेंगे जो तेल होता है वो आपका क्या होता है, सैचुरेटेड फैट। इससे क्या होता है, आपके हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा, फिर आपको हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम होने लगेगी, कोलेस्ट्रॉल की लेवल का बढ़ जाता है आपके इसके अंदर, वो सब चीज़ें हैं। फिर आपका आता है द पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कम करता है। हर घी खाने वाले की हार्ट डिजीज नहीं होती है, कोई अच्छा भी होता है फैट, तो वही सब चीज़ें। देखो फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना वाटर। वाटर को क्या आप डिफाइन करेंगे वाटर वाटर है, ठीक है, लेकिन क्या है ये, आपको मान के चलें कि आपने जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उनको डाइजेस्टिव करने के लिए काफ़ी हद तक हेल्प करता है, अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आएंगे, आपके मिनरल्स और वाइटामिन, याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या चीज़ है, देखो ये आ गया आपका, मिनरल्स आर एसेंशियल इन आवर डाइट। ठीक है, चलो काम की बात ये है नहीं, काम की बात ये है आपकी कि अपन कुछ भी जो लेते हैं, जैसे आप कुछ भी आपकी डाइट है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो अपनी हड्डियों के लिए ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, वो सब आपके होते हैं मिनरल्स। ठीक है, जो आपको होता है ना कि रेशेदार जो चीज़ें निकलती है किसी खाने के अंदर से, जो रेशे होते हैं, फाइबर्स जिसको बोलते हैं अपन, वो सब चीज़ आपकी होती है मिनरल्स। क्या है देखो, सबसे पहले आप ये भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, आगे देखेंगे। तो मैक्रो में क्या क्या आपका आएगा, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, याद रख के चलेंगे, ये आपके होते हैं मैक्रो मिनरल्स। तो कैल्शियम क्या होता है आपके, जैसे इसमें बोला, जैसे टीथ, बोन्स और मसल्स के लिए मिनरल्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं। जैसे हो गया कैल्शियम, आप कहते हैं कि भाई कैल्शियम की गोलियाँ खाते हैं, किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है या फिर वो सब चीज़ें हैं, कैल्शियम की मात्रा कमज़ोर हो जाती है, तो आपको चाहिए, इसेंशियल है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, फिर आपका आता है पोटेशियम, सोडियम, वो सब चीज़ें हैं, आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, कि भाई कौन सा मैक्रो मिनरल्स के अंदर आता है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम भी आपका मैक्रो मिनरल्स में अंदर आता है, तो ब्राउन राइस, बीन्स, होल ग्रेन, इसमें से मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर देखते हैं अपन माइक्रो मिनरल्स के अंदर आता है आपका आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आयरन हो गया, आयरन कैसे हो गया, जैसे आप आयोडीन हो गया सबसे पहले, फिर आयरन हो गया, आप दूध में से लेंगे, दूध के अंदर मिलता है ये आयरन, आयरन और कैल्शियम। आयोडीन तो नहीं, आयोडीन आपके नमक में से मिलता है, ताकि सी फूड जो हो गया आपके, जैसे ये हो गया आयोडाइज सॉल्ट, फिश एंड सी फूड, इनमें से मिलता है आपको, हॉर्मोन्स के लिए ज़रूरी है आपका आयोडीन, वो सब चीज़ें हैं। आगे देखते हैं आगे फिर क्या होता है। हाँ, फिर आपका आता है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या चीज़ है, देखो सब जानते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी हमने सबने देखा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वैसी ही चीज़ है, लेकिन काम की बात करेंगे क्या है, देखो कि फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल होते हैं विटामिन्स। फैट सोल्यूबल में क्या रखेंगे याद, कि इजीली डिसॉल्व इन फैट, सोल्यूबल इन वाटर। देखो क्या होता है, हाँ, तो फैट सोल्यूबल आपको याद रखना है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है कीड़ा जिसको बोलते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपके चार होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। क्या है देखो, ये विटामिन ए हो गया, जो डॉक्टर मैकलम ने इसकी खोज करी थी, इट इज मेनली फाउंड है यहाँ पे, फाउंड इन घी, मिल्क, कर्ड यानी दही, एग याल्क, फिश, टोमेटो, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल है, ग्रीन है, ग्रीन लिख गया, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑरेंज, स्पिनाच, कैरेट, पंपकिन, इन सब के अंदर आपको विटामिन ई देखने को मिलेगा। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो कौन सा आपको डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, आप याद रखेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस आप याद रखेंगे। फिर आपका आता है विटामिन डी। विटामिन डी अपने सबने सुना है कि धूप सेकने से विटामिन डी मिलता है, ठीक है, तो क्या है देखो, विटामिन डी अगर किसी को डिफिशियंसी है इसकी, तो आपको क्या डिजीज हो सकती है, रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, आपके हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, वो सब चीज़ें हैं। देखो इट इज़ मेनली सप्लाइड इन एग यार्क, फिश, सनलाइट, जो धूप से बोलते हैं, वेजिटेबल्स, कोड लिवर ऑयल हो गया, मिल्क, क्रीम, बटर, ये तो आप सब में ऐड कर सकते हैं, सब में मिलता है। फिर आपका ये आ गया एग्जांपल रिकेट्स,
इल शेप टीथ एंड सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, वो आपका रिकेट्स हो गया। फिर आपका आता है विटामिन ई। विटामिन ई याद रखेंगे क्या है, देखो ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, ऑर्गन मीट से मिलता है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। आप कुछ चीज़ें सेम कर सकते हो सबके अंदर, लेकिन मेजरली आप एक चीज़ बात याद रखेंगे, जैसे होगा विटामिन ई होगा आपका, इसको बोलते हैं कि विटामिन ई हो गया आपका सुंदरता का, जो इसको बोलते हैं कि विटामिन हो गया, इससे आपकी स्किन अच्छी होती है। या फिर आप देखेंगे जैसे हो गया टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स आपका अच्छा करता है। आप देखेंगे कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई हैंस एंड मसल डैमेज, अनीमिया हो गया, लो आरबीएस, क्या हो गया आरबीसी है यहाँ पे, आरबीसी हो गया, ये सब ठीक करता है इससे। विटामिन ई बहुत अच्छा जरूरी आपका विटामिन है। फिर आपका आता है विटामिन के। विटामिन के किससे मिलेगा आपको, क्वालिफाइड फ्लावर से मिलेगा, स्पिनाच, कैबेज, टोमेटो, पोटैटो, इन सब चीज़ से मिलेगा। ये आपको ये याद रखना है कि कौन सा फैट सोल्यूबल है, ये काम की बात ये है। बाकी सब आप रीड करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें हैं, अलग से कुछ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना है कि कौन सा फैट सोल्यूबल है और कौन सा वाटर। वाटर में कौन सा आएगा आपके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B3 सब आते हैं, तो वो देखो बात करते चलते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन, आप ये नाम याद रखेंगे। थायमिन किससे मिलता है, सब चीज़ें सेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंडनट्स हो गया, ग्रीन पीस हो गया, लीवर, एग ग्रीन हो गया, ये सब चीज़ आप सब में ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका आता है विटामिन B2, इसको एक विटामिन B2 क्या बोलते हैं, रेबोफ्लाविन, ये नाम याद रखना है आपको, साइंटिफिक नाम कई बार पूछ लेता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, येलो होता है कलर के अंदर, जरूरी नहीं है इसको याद रखें, लेकिन ये याद रखना है किससे मिलता है, ऐड कर सकते हो सबके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आता है विटामिन B3, इसको बोलते हैं नाइसिन, नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, ये आप सब में ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ो नहीं पढ़ो, कुछ बातें याद होनी चाहिए आपको। फिर आपका आता है विटामिन B5, इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, याद रखेंगे नाम। आपका यीस्ट, मिल्क, पॉलिश्ड राइस, नट्स एंड रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन B5। ये क्या हो गया, इंसोनिया, डिप्रेशन, स्टोमक पेन, बर्निंग फीट, इसको ठीक करने के लिए विटामिन B5 आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आपका आता है विटामिन B6, वीट, फिश, एग या यीस्ट, राइस, सबको इसमें मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आप देखेंगे B7 को बोलते हैं बायोटीन, बाकी आप सब में ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं, नाम याद रखेंगे, काम की बात। फिर आपका आता है B12, ये जरूरी चीज़ है, इट कलर्स इज रेड, इट्स कलर इज रेड, दिस विटामिन इज यूजुअली डिस्ट्रॉयड इन कुकिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। आप देखेंगे कि ज़्यादा टाइम तक आप पकाते हैं खाने को तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, विटामिन B12 उसकी ख़त्म हो जाती है किसी भी फूड की, ठीक है। इट्स डिफिशियंसी में कॉज अनीमिया, अनीमिया इसके कारण से हो जाता है, इसकी डिफिशियंसी के कारण। फिर आपका आता है विटामिन C जो वाटर सोल्यूबल है, उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखेंगे क्या होता है, क्या नहीं बात कर बताता हूँ मैं आपको पहले से। विटामिन C जो होता है, जो भी खट्टे जो आपके फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हो गए, संतरा हो गया, आपका नींबू हो गया, इन सब में क्या मिलता है, विटामिन C पाया जाता है। जैसे हो गया लेमन्स, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, हाई क्वालिटी आंवला, टोमेटो, ग्रीन चिलीज एंड टोमेटो, इस सब में विटामिन C पाया जाता है। इतना आपके थे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे इतनी देर से, आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। माइक्रो में हमने क्या पढ़ा, मिनरल्स और वाइटामिन्स। मिनरल्स क्या क्या थे आपके हो गए कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, सब चीज़, मैग्नीशियम, ये सब ने पढ़ा अपने मिनरल्स के अंदर। विटामिन हमने सारे पढ़ चुके हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। बेसिक सा है, एक ही स्लाइड का है, कुछ भी नहीं, देखो इसके अंदर न्यूट्रिटिव क्या होगा, जिससे आपको एनर्जी मिल रही है बॉडी के अंदर, जैसे वही कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है। जिनसे नहीं मिल रही है वो क्या होता है, नॉन न्यूट्रिटिव रफेज, यानी सलाद, खीरा ककड़ी वगैरह खाली, इसमें फाइबर सिर्फ होता है, रेशे जैसे पानी का काम करता है, वो सब चीज़ आपकी होती है रफेज के अंदर आती है। फाइबर्स हो गए, वाटर हो गया, कलर्स, फ्लेवर्स, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके सिर्फ एक स्वाद के लिए हो कह दो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कह दो, वो आपका काम करता है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। इतना चीज़ था बस आपको ये याद रखनी। फिर आपका आता है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, डाइटिंग वगैरह की आजकल जो करते हैं सब, उसमें क्या चीज़ें देखो, हेल्दी वेट क्या है आपका, जो हमने थोड़ा प्रीवियस आपकी जो
आपकी यूनिट हमने देखी थर्ड आपकी, उसके अंदर आपका आया था BMI, बॉडी मास इंडेक्स। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे हेल्दी वेट क्या है। 90 to 25 का अगर BMI आ रहा है तो आपका वो हो गया, आप नॉर्मल वेट में है। लेकिन अगर आपका 25 से 29 में आ गया, जैसे 25 से 29 में आ गया, तो आपका क्या होगा, ओवरवेट कहलाएंगे आप। इफ द BMI इज 30 और ग्रेटर द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी ओबेस्ड, यहाँ आएगा ओबेस्ड, ठीक है, वो मोटा कहलाएगा, मोटापा जिसको बोलते हैं। 30 से वो चला गया तो अगर वो सब चीज़ें हैं कि इसके मेथड्स क्या क्या है फिर वेट कंट्रोल करने की या फिर हेल्दी वेट बढ़ाने के लिए, वो आपको ध्यान रखना है। बेसिक सी चीज़ है, सेट एन अप्रोप्रिएट गोल फॉर वेट लॉस। गोल सेट करो पहले तो कि मुझे पतला होना या मेरे को वेट लॉस करना ही है, वो सब चीज़ें। फिर आपका आ गया कट योर कैलोरीज एंड 5 इन एक्टिव लाइफ या लाइव LIVE एंड लिव इन एक्टिव लाइफस्टाइल। कैलोरीज बर्न करेंगे आप अपनी लाइफस्टाइल जो है एक्टिव बनाएंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर आपका आता है डू रेगुलर एक्सरसाइज लाइक जिम योगा। बेसिक चीज़ें हैं कि आप कैसे वेट कंट्रोल अपना करेंगे, वही सब चीज़ें हैं। अवॉइड फैटी फूड्स, जंक फूड एंड फास्ट फूड, बिल्कुल सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। डू नॉट ईट स्मॉलर मील्स फ्रिक्वेंटली, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते नहीं रहना है। पता चलता है ना कि मैं देखते हैं कि मुंह चालू ही रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में कभी चिप्स खा रहा है, कभी क्या खा रहा है, कभी क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है खाया जा रहा है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। फिर देखते हैं बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज, कितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं, कितनी बर्न करनी है, उसे आपको याद रखना चाहिए। ये 6 पॉइंट है आपके मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। बच्चों वाली चीज़ है, कुछ भी नहीं इसमें ऐसा। देखते हैं फिर नेक्स्ट, द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। क्या गलतियां करते हैं हम डाइटिंग करते वक्त, क्या है देखो, जैसे स्किपिंग मील्स, नो एक्सरसाइज, आप खाना ही छोड़ रहे हैं, एक टाइम आपने खाना बंद कर दिया तो कोई मतलब नहीं है, आप कमज़ोर होंगे, आपका बॉडी वेट नहीं, आप कमज़ोर होंगे। फिर आता है आपका इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बेवरेज लाइक ड्रिंक्स। आप कैलोरीज ले रहे हैं, ड्रिंक्स वगैरह जो होता है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लिया आपने, कोक वगैरह होती है, वो सब आपने ले ली, तो आपका कैलोरीज तो आपको जा ही रही है बॉडी के अंदर, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी होती है। फिर आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स। हाँ, ये गलतफहमी है किसी की, बहुत सौ की, कि आप फैट वगैरह को स्किप कर देते हैं अपनी डाइट के अंदर से, उनको पतला होना है, घी नहीं खाएंगे। भाई आपको सब चीज़ की ज़रूरत है, आपको ये बात याद नहीं रखनी, सब चीज़ आपको चाहिए, लेकिन लिमिटेशन आपको रखनी पड़ेगी उसके अंदर। फिर आता है आपका एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, ज़्यादा ही कैलोरी बर्न कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं, कमजोरी ही आएगी, थकान होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, बीमार हो गए कोई मतलब नहीं। वो आपका होता है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, कि आप क्या क्या आपकी दिक्कतें आपकी सोच की वजह से आती हैं, आप क्या क्या करते हैं गलतियाँ, वो आपका कहलाता है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, ठीक है। फिर आपका आता है फूड इंटॉलरेंस। हाँ, फूड इंटॉलरेंस क्या चीज़ है देखो, सभी को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है खाने के अंदर। जैसे हो गया, किसी को क्या नहीं भाता, मतलब मान के चलें, जैसे किसी को कुछ खाने के बाद में उल्टी ही होती है, या फिर जी घबराता है, या फिर पेट दर्द करता है। जैसे मैं खुद का एग्जांपल लूँ, देखो कि मुझे दही खाने से उल्टी होती है, मेरे को उसकी स्मेल पसंद नहीं, ठीक है। या फिर आप मान के चलें कि मैं कभी खाया ही नहीं दही, ऐसा नहीं कि मतलब पसंद नहीं है, लेकिन कभी सूट होता ही नहीं ठीक है, कभी खाया ही नहीं तो सूट कहाँ से होगा, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं है, मुझे इसकी स्मेल आती है, एलर्जी मान लो आप, एलर्जेटिक मान लो मेरे को उसकी वजह से, वही सब चीज़ें हैं। तो किसी ना किसी को, मतलब सबको किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को कुछ खाने के बाद पेट दर्द करता ही है तो करता ही है, वाली बातें हैं। तो वो होता है आपका फूड इंटॉलरेंस। कारण क्या हो सकता है इसका, देखो कॉजेज क्या है इसके, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड एब्जॉर्बिंग द फूड एलिमेंट। मेरी बॉडी के अंदर, अब मेरा खुद का एग्जांपल लूँ, मेरी बॉडी के अंदर उस एलिमेंट, उस एंजाइम की कमी है, या फिर वो है ही नहीं कि जो उस दही छाछ जो हो गई, उन सब चीज़ों के एलिमेंट्स को एब्जॉर्व करे, मेरे बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है, इसलिए मुझे उसकी स्मेल आती है। वो सब चीज़ें हैं, किसी को हो गया, किसी को नॉनवेज खाने के बाद में उल्टी होती ही है, भला वो खाते हैं, पसंद है उनको, किसी को बर्गर खाने के बाद होगी ही सही, वो सब चीज़ें हैं। तो वो वाली बात है। सिम्टम्स क्या हो गया इसका, आपका पेट दर्द करने लगेगा, आपको वोमिटिंग होगी, हेडेक होगा, नर्वसनेस आने लगेगी, वो सब चीज़ें आपकी या कि सिस्टम में आपको हो गया फूड इंटॉलरेंस, बस कुछ भी नहीं, बेसिक चीज़ है। फिर आपका आते हैं फूड मिथ्स। क्या क्या मिथ्स बने हुए हैं, जैसे पोटैटो मेक आर फेट, घर में सबके घर में है कि ऐसे मत खाओ, इसके साथ वो मत खाओ, इसके साथ वो मत खाओ, तो वो सब मिथ्स हैं। क्या चीज़ें देखो कि पोटैटो से यानी आलू से आपका फेट बढ़ता है, कुछ भी नहीं है, गलतफहमी है, मिथ है सिर्फ। फिर आपका आता है फैट फ्री प्रोडक्ट विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट।
माना करता है, लेकिन आपको फैट चाहिए, ऐसा फैट को छोड़ नहीं सकते। बॉडी को आपको सब चीज़ की जरूरत है, आपको विटामिन भी चाहिए, आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, आपको फैट भी चाहिए। वही सब चीज़ें हैं, आपको फैट फ्री प्रोडक्ट आपको हेल्प करता है वेट लॉस करने में, जो कि मिथ है। एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लीवर, गलत। एग से, अंडों से आपके कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, यह मिथ है। ये सब चीज़ें हैं दो चार, और आपको याद रखनी है। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक यू फेट, ईट लिखा है, फेट है इसका, मतलब खाना खाते वक्त आप पानी पिएंगे तो आपको मोटापा होएगा, मिथ है, कोई साइंटिफिक इसका कोई वो नहीं। फिर आपका आता है डू नॉट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग द फिश, फिश नहीं है, फिश है यहाँ पे, फिश। सब कहते हैं कि वो अपने वो बीमारी हो जाती है सफेद सफेद धब्बे वाली, लेकिन साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है, होता होगा, हुआ है बहुत सौ, लेकिन साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, तो इसलिए अभी तक भी ये मिथ ही है। ठीक है, आपको ये 5 बातें याद रखनी है मिथ्स की। फिर आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट। हाँ, ये आपको याद रखना है। देखो क्या है कि कंपटीशन से पहले आप क्या खाएंगे, कंपटीशन के दौरान, कंपटीशन के बाद में, वो बात करते हैं। सबसे पहले कि जैसे प्री कंपटीशन हो गया तो क्या लेंगे आप बिफोर द इवेंट। एथलीट्स शुड फोकस ऑन कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट रिच फूड्स टू ऑप्टिमाइज एनर्जी लेवल्स एंड एंड्योरेंस, जो आपको एनर्जी दे, आपका एंड्योरेंस को बढ़ाए। सबसे पहले हमने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपको एनर्जी देता है इंस्टेंट और आपके एंड्योरेंस को बढ़ाता है। तो आप क्या डालेंगे इसके अंदर, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। आपसे क्वेश्चन पूछा अगर कि प्री कंपटीशन आपका डाइट प्लान क्या होगा, तो आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स मेजर अमाउंट के अंदर आप डाइट के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स देखा आ गया इसमें। कार्बोहाइड्रेट शुड बी द मेनस्टे प्रोवाइडिंग अ स्टेडी सोर्स ऑफ फ्यूल ऑफ फॉर मसल्स। ठीक है, lean proteins aid in muscle repair and recovery while also supporting immune function। देखेंगे आगे। प्री में आपको कार्बोहाइड्रेट याद रखना है। फिर आपका आता है ड्यूरिंग कंपटीशन डाइट क्या होगी आपकी, स्टेइंग हाइड्रेट, यानी आपको बार बार पानी तो चाहिए। ठीक है, आपको आप देखेंगे कि आप गला सूखने लगता है तो पानी तो आपको चाहिए, हाइड्रेशन आपका जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट पे आपका आ गया हाइड्रेशन हो गया। फिर आपका आता है इजीली डाइजेस्टिव जो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक स्पोर्ट्स ड्रिंक हो गया, एनर्जी जेल्स हो गया, हेल्प मेंटेन एनर्जी लेवल्स। आप देखते हैं कई बार आपने देखा होगा कि खेलते खेलते जैसे धोनी वगैरह जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो चॉकलेट खा रहे होते हैं, उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उससे, वो हाथों हाथ वो डाइजेस्टिव हो जाती है। तो आप ड्यूरिंग वो लेंगे, यूँ नहीं कि आप पता चला दाल चावल खा रहे हैं मैच चलते वक्त तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, वैसा नहीं। आपको जो इंस्टेंट एनर्जी दे रही है, ग्लूकोज हो गया, वही कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज हो गया, स्पोर्ट्स ड्रिंक हो गई, एनर्जी ड्रिंक वगैरह जो लेते हैं वो आपको ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन लेनी है। फिर आगे सम एथलीट्स मेड बेनिफिट फ्रॉम कंज्यूमिंग स्मॉल इजीली डाइजेस्टिव स्नैक्स ड्यूरिंग इवेंट्स। हाँ ठीक है, वो जो हमने बात करी पहले। फिर आपका आता है पोस्ट कंपटीशन डाइट क्या हो सकती है। तो आप जो थकान हुई आपको, आपके जो मसल्स, जो टायर्डनेस जो आपके मसल्स के अंदर आई, उसको रिपेयर करने के लिए आप लेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फॉर मसल रिपेयर। कार्बोहाइड्रेट तो आपका एनर्जी के लिए हो गया, ठीक है, थकान वकान दूर करने के लिए, लेकिन प्रोटीन आपका जरूरी मस्ट है कि आप आपकी मसल रिपेयर के लिए लेंगे। फिर आपका हो गया एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून सिस्टम हो गया, हाइड्रेशन हो गया, इसका आपको पोस्ट कंपटीशन में ध्यान रखना है। इतनी सी चीज़ें थी आपकी, बेसिक चीज़ें थी कि पोस्ट, ड्यूरिंग और प्री में क्या था आपके, क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, हमने देखी। फिर हम देखते हैं लास्ट में थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, वही मैंने जो कहा था आपको 3 दे देगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक अलग दे देगा कि कौन सा नहीं है। तो कौन कौन से होते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। ठीक है, ये आपका है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। विटामिन आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स जो कि हमने देखे थे। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन बनता है इसका। फैट सोल्यूबल में क्या था आपका, कीड़ा, विटामिन ए डी ई के, ठीक है, के ई डी ए वाला हो गया। उसके अलावा आपके जो वाटर सोल्यूबल हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन डी इसमें नहीं है, ए भी नहीं है, ई भी नहीं है, तो आपका सी आपका आंसर इसमें हो गया। ठीक है, द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर इज, किस में होता है, जब हम ग्लूकोज वगैरह देखते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट जो चीज़ होती है उसके अंदर आपको शुगर की मात्रा देखने को मिलती है। तो फैट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर होता है। ठीक है, आपको ये बेसिक चीज़ें याद रहनी चाहिए, इजीली आप कर सकते हैं। बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर, क्यों जरूरी देखते हैं।
डिजीज प्रिवेंशन, बिल्कुल सही बात है। मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, बिल्कुल ये भी ठीक है। इम्यून सिस्टम के लिए भी ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाए। बिल्कुल इजी सा है, कुछ भी ऐसा कोई हार्ड सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, फिर आपका आता है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेंस कैलोरीज। कितनी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम के अंदर रखता है? तो कितनी रखता है आपको बताओ? 2, 3, 4, 5 ग्राम, ठीक है। तो आप मान के चलें 4 ग्राम इसका आंसर रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन वाला। पहला आपको दिया हुआ असर्शन, सेकंड आपको पूछा कि इसका रीजन है कि नहीं। देखते हैं चलो क्या है। विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड वर्किंग ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात है, इस लाइन में कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी। नहीं, लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए अपन को इसलिए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, हमें थोड़ी से अमाउंट के अंदर अपना काम चल जाता है, वही चीज है। तो क्या हो गया आपका? ए इज ट्रू, ए तो ट्रू है। इसमें क्या है, बोथ बोथ वाला तो होंगे ही नहीं, तो दोनों ट्रू तो है ही नहीं, तो काट दो इसको। तो फॉल्स वाला भी गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये गलत है, ये सही। तो ये आपका आंसर हो गया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये थी आपकी यूनिट 5, इतना ही था, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का, 2 नंबर का, इसमें देखने को काफ़ी हद तक मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके यूनिट 6। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।